होगा, बस आपको इसका रिवीजन ही चाहिए होगा, है ना। तो रिवीजन हम जल्दी से करके आगे मतलब क्या आगे तो सर आपका निकलते हैं। सर हमको लगता है आप ये बात जानते होंगे कि डिवीजन नहीं कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है सर आपको उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर 4 से डिवाइड करना है तो हम लोग 4 से नहीं डिवाइड करके 4 का रेसिप्रोकल से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मतलब क्या है सर आपको इंट्रोड्यूस किया गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इसीलिए आपको बताया गया था कि मतलब क्या होता है सर आपका रेसिप्रोकल क्या होता है। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 4 का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो मतलब क्या होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिया सर आपका 5/7 इंटू मतलब क्या सर आपका 1/4 कर दिया। और उसके बाद क्योंकि रिड्यूस तो होगा नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5/28 हो जाएगा। रिड्यूसिबल है नहीं तो यही मतलब क्या सर आपका आंसर हो जाएगा। बस आंसर चेक करते रहिए। अब आगे आ जाइए। अब 3 को डिवाइड करना है मतलब क्या सर आपको 2/5 से, तो हम क्या कर सकते हैं 3 को 5/2 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो क्या हो गया सर आपका 3 5 तो 15, 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2। अच्छा अगली बार पिछली बार कुछ क्यों नहीं किए थे, क्योंकि आया था प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इस बार मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो उसको मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 7 टाइम्स 14, 7 बाहर निकल गया और 14 में से 15 में से 14 निकला तो मतलब क्या सर आपका 1 रिमेन किया तो 1/2। और एक्चुअली हम लोग को पता है कि 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है हाफ करना। 15 को हाफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 7.5 तो मतलब क्या सर आपका आएगा ही आएगा, है ना। जैसे ही आपको याद हो जाएगा आप मतलब क्या करना सर आपका बोलना। याद हो गया आपको, प्रेशर में मत बोलना, याद हो गया थोड़ा सा और रिवाइज कर लो। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे 7/8 को डिवाइड करना है क्या चीज़ से सर आपका 5/6 से। तो हम लोग क्या करेंगे 7/8 को 5/6 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिड्यूसिबल है तो 2 4 टाइम्स 8 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 2 3 टाइम्स 6। अब फर्दर रिड्यूसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है तो हम लोग आते हैं यहाँ पे 7 3 21 और 4 5 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 20। तो इस बार क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 21 टाइम्स 20 तो 1 ही रिमेन किया तो 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 20। ये आंसर है। चेक यहाँ तक मतलब क्या सर आपका सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है सर आपका 3/7 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 1/14 है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर आपका मिक्स फ्रैक्शन अगर है तो वर्क करने के लिए हाँ तो 3 7 टाइम्स क्या होता है 21, 21 प्लस 3 क्या हो जाएगा सर आपका 24 हो जाएगा। तो ये हो चुका आपका 24 बाई मतलब क्या सर आपका 7। अब डिवाइडेड बाई लिखें। अब यहाँ पे 114 का 14, 14 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 15। तो ये हो गया आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 14। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो 24/7 को 15/14 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ 14 लिखें बाई मतलब क्या सर आपका 15 लिखिए। तो उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका 7 1 टाइम्स 7 और क्या हो चुका सर आपका 7 2 टाइम्स 14। तो 24 और 15 आपस में कट रहा है क्या, तो दोनों कौन सा टेबल में आता है सर आपका 3 के टेबल में। तो 3 5 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 15 हो चुका और 3 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 24 हो चुका, है ना। अब यहाँ पे 8 2 टाइम्स 16 और 1 5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 5 हो चुका। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 3 टाइम्स 15 तो 16 में से 15 अगर निकाले तो 1 रिमेन किया तो 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5। ठीक है क्लियर है। अब आ जाइए आगे। हो गया ना सर। सर हम प्रॉब्लम्स हम पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे सर, प्रॉब्लम्स हम आपको मतलब क्या सर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करें तो ध्यान से समझ जाओ, लेकिन जो लिखने वाला पार्ट है वो मुंह से बोल दे रहे तो आप समझ जाना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है रिबन इज 42 मीटर लॉन्ग। तो एक रिबन के बारे में मतलब बात कर रहा है जो मतलब क्या सर आपका 42 मीटर मतलब क्या सर आपका लॉन्ग है, ठीक है। तो आप मान लो ये मतलब क्या सर आपका रिबन है और रिबन मतलब क्या सर आपका 42 मीटर लॉन्ग है। अब पूछा है हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 1 3/4 meters कैन बी कट फ्रॉम इट। आप बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर आपसे सोच के बोलो क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो जो तुम बोले।
13/4 को 42 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 42 को 13/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग क्या पढ़े थे? एडिशन मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? नहीं होता है। तो अगर आप 13/4 को 42 से डिवाइड करोगे तो उल्टा पुल्टा आंसर आएगा और पागल होते रहोगे। डिवाइड करना है 42 को, मतलब क्या सर आपका 13 मतलब क्या सर आपका 4 से। ये बात आया समझ में ना? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? चलो, तो लिखना पड़ेगा, ऐसा तो करने से नहीं चलेगा। लिखना क्या पड़ेगा? द लेंथ ऑफ द रिबन इज मतलब क्या सर आपका 42 मीटर, ठीक है ना? लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 13/4 मीटर। देयरफॉर नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपको 42 बाई मतलब क्या है सर आपका 13 बाई मतलब क्या है सर आपका 4। उसके बाद फिर क्या है सर आपका लिखोगे आप 42 डिवाइडेड बाई 1/4 4, 4 + 3 मतलब क्या है सर आपका 7। तो 42 डिवाइड बाई मतलब क्या है सर आपका 7/4। हम लोग को पता है कि मतलब जब डिवाइड करना होता है किसी नंबर से तो हम लोग मतलब क्या करते हैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है सर आपका 4/7। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 7 1 7, 7 6 का मतलब क्या है सर आपका 42। तो 6 4 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 24 हो चुका। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आंसर चेक कर लो, 24 है या 24 नहीं है? 24 है ना? अब आगे आ जाओ, बात को समझते हैं। अब ये भी मतलब, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर्ली सम करना पड़ेगा। हम बस समझा के निकले वहाँ पे, पूरा सम मतलब क्या वहाँ पे किए नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या लिखा है देखो, तो प्रीटी ब्रॉट और बॉट में क्या होता है? फर्क होता है। ब्रिंग से बनता है मतलब क्या सर आपका ब्रॉट, और बाई से बनता है मतलब क्या सर आपका बॉट। तो ये ब्रिंग वाला तो नहीं है, ये बाई वाला मतलब क्या सर आपका बॉट है। तो प्रीति बॉट 3/4 मीटर क्लॉथ फॉर ₹336। ओके, तो इतना कपड़ा वो मतलब कि इतने में खरीदी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुषमा बॉट 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप, यानी कि दोनों कपड़ा अलग अलग नहीं, दोनों कपड़ा मतलब क्या सर आपके एक ही है। तो हाउ मच डिड सुषमा पे फॉर द क्लॉथ? ये सवाल ऐसा है ना, जैसे आपका भाई मतलब जाके 3 कुरकुरे लिया और वो 15 रुपये पे किया, और आप 10 कुरकुरे लिए तो कितना पे किए? तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? आप पता करेंगे कि एक कुरकुरे का दाम कितना है, और फिर उसको मतलब क्या सर आपका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रीति अगर 3/4 ऑफ अ क्लॉथ को खरीदी मतलब क्या सर आपको रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 336 में, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ सच क्लॉथ, है ना? लेकिन पूरा प्रॉब्लम सम की तरह आपको प्रॉपरली तरीके से मतलब क्या सर आपको लिखना पड़ेगा। अपने बात समझ पा रहे क्या बोले ना? तो 3/4 टाइम्स 12, 12 + 3 मतलब क्या सर आपका 15। तो 15/4 मीटर ऑफ अ क्लॉथ वो खरीदी मतलब क्या सर आपका रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 336 में। तो हमको ये पता करना है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 सच मीटर। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। तो रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 336 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 4, यानी कि 336 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 4 बाई मतलब क्या सर आपका 15, ठीक है? तो अब यहाँ पे आते हैं और बात को मतलब क्या समझते हैं। 3 से जा रहा है क्या? 6 + 3 9, 9 + 3 मतलब क्या सर आपका 12 जा रहा है। 3 5 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, ठीक है? अब तो क्या है सर आपका नहीं जा रहा है, अब क्या करना पड़ेगा? 112 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 112 को मतलब क्या सर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 8, 4 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, 4 1 का मतलब क्या सर आपका 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5। आपको बुलाया था कोई आपको? साइमा को बुलाया गया था, है ना? उन लोग सुन नहीं। अच्छा, तो आप जाके बता दिए कि आपको बुलाया जा रहा है ना? गुड। अब क्या करें सर बताओ?
मिक्स फ्रैक्शन में करना है। मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ये 1 मीटर क्लॉथ का सर प्राइस रुपीज़ है ना, तो रुपीज़ को मतलब क्या सर आपका लाना पड़ता है, मतलब क्या डेसिमल में, तो डिवाइड करोगे तो डेसिमल मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। लेकिन हम डिवाइड नहीं करते, 5 आता है ना तो 5 इंटू 2 कर देते हैं, ऊपर इंटू मतलब क्या सर आपको 2 कर देते हैं, तो अपने आप मतलब क्या होता है सर आपका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और डेसिमल फ्रैक्शन फिर मतलब क्या होता है आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी है, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 9, 2 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 8, अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। ठीक है, तो अब वो क्या हो चुका है सर आपका 89 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 60 रुपीज़। ये आपका कॉस्ट हो गया 1 मीटर क्लॉथ का। आप चाहो तो उसको मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते थे, लेकिन हमको लगता है ऐसे ही रखा जाएगा, है ना। तो अब वो कितना मीटर क्लॉथ लिए, क्या नाम है उसका, सुषमा, 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ लिए। ठीक है, तो जो लिखना आप समझ लो, तो करना ये पड़ेगा कि 4.5 इंटू करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको 89.60, या फिर एक काम करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही रख देते हैं, कोई फर्क मतलब क्या होता है, नहीं छोड़ दो। तो 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 1 मिनट रुक जाओ, 9/2 इंटू मतलब क्या सर आपका 89 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 60। 896 से मल्टीप्लाई कर सकते हम बता रहे क्या करना है, फ्रैक्शन है ना। अच्छा सॉरी, ये गलती कर दी, 60 भी लग सकते हैं, फिर नीचे 100 हमको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे बताइए, 2 1 ज़ा 2, 10 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 10 मतलब रहेगा, 2 4 ज़ा मतलब क्या सर आपका 8, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेन किया, फिर 2 8 ज़ा मतलब क्या सर आपका 16, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या है सर आपका 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 7 क्या हो जाएगा 43, 43 का मतलब क्या सर आपका 3 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 4 कैरी है, तो 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40। ठीक है, अब नीचे मतलब क्या था आपका 10 था, तो क्या हो गया सर आपका 403.2, यानी कि मतलब क्या सर आपका 20। आंसर चेक करो, तो आपका आंसर मतलब क्या था, आपका मिक्स फ्रैक्शन में था, तो आपका आंसर मतलब क्या चाहिए, मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए यहाँ से हम रॉन्ग नहीं है, आप वो डेसिमल को अगर क्या करोगे सर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा 403, 1 बाई मतलब क्या सर आपका 5। लेकिन आपको उस फॉर्म में आंसर अगर चाहिए तो उस फॉर्म में आंसर मतलब क्या कहते हैं सर आपको ला देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि 5 8 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 40। ठीक है, 5 8 टाइम्स 40 अगर हुआ तो यहाँ पे क्या सर आपको 4 8 48, तो 5 9 ज़ा मतलब क्या सर आपको 45, क्या रिमेन किया आपके पास, अब 3 रिमेन किया, तो यहाँ पे हम पॉइंट नहीं, पॉइंट अब नहीं देंगे, क्या देंगे सर आपका 3/5, है ना, पक्का। दोबारा से करके देख लो, 5 9 का मतलब क्या होता है 45 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखा, है ना, 8 ज़ा 40, 40 प्लस 4 44, 3 तो है ना, 3 ऐड करने से 4 4 8 मतलब क्या सर आपको हो ही जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका 89 5 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो हम लिखा 89 मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 5। आंसर रॉन्ग नहीं था, बस आपको उस फॉर्म में ला रहे जिस फॉर्म में आंसर मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 2 का मतलब क्या होता है 8 8 प्लस 1 मतलब क्या होता है सर आपका 9, ये हो गया आपका 9/2। फिर वही फॉर्म में लाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म है सर आपका 448/5, तो यहाँ पे 448 बाई मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका लाया, ठीक है। हाँ सर, याद करें आप ना, तो जोर से थोड़ा याद कीजिए, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 ज़ा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए,
9 4 ज़ा 36, 3 carry, 9 2 ज़ा 18, 18 plus 3 21, 2 carry, 9 2 ज़ा 18, 18 plus 2 20, है ना? 9 4 जा 36. हाँ, फिर से हम कर दे रहे, रुको। तो 9 4 ज़ा 36, 3 carry, 9 2 ज़ा 18, 18 plus 3 is how many? 21. अब क्या आंसर आपका? 2 कैरी है, 9 2 ज़ा 18, 18 plus 2 20. ठीक है भाई, मतलब क्या आंसर आपका 5 है। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ आगे। तो 5 4 times 20, क्या रिमेन किया आपके पास? 0. 0 रिमेन किया। 5 4 times 5 4 ज़ा 20, ये पूरा लीटर तो 20 आया था ना। तो 5 4 ज़ा 20, क्या रिमेन किया आपके पास? 0 रिमेन किया। पक्का? हाँ। अब आपके पास क्या है सर आपका नेक्स्ट प्लेस में? 1 है और 6 है। आंसर क्या आया था हम लोग का? आंसर है 403 1 by 5. तो ये प्लेस में डिवाइड नहीं हो पा रहा 0, तो मतलब क्या सर आपका आएगा ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 1 6 16 है, तो 5 3 का मतलब क्या सर आपका 15 है ना। 5 3 15 अगर हो तो क्या रिमेन किया आपका? 1 रिमेन किया। आया वो आंसर 403 1/5। ये बताया समझ में ना, कहाँ पे हम लोग हैं? याद हो जाएगा तो हमको मतलब क्या करना सर आपको बोलना, ठीक है? क्लियर? अब आगे आ जाओ। पूरा क्लियर ना? अच्छा, ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है क्या? उसके बाद 2.4 है. ये क्या था? एग्जाम्पल बिफोर मतलब क्या था आपका 2.4। उसके बाद क्या था आपका एग्जाम्पल बिफोर मतलब क्या 2.5, है ना।